दोस्तों यूएस ट्रेजरी मार्केट में एब्सोल्यूट मेहम चल रहा है और अगर आप देखें तो 30 ईयर यूएस ट्रेजरी की जो यील्ड है वो 5% के करीब आ चुकी है, जो कि अनसुनी है। मैसिव स्पाइक हुआ है, जिसका बड़ा क्लियर मतलब है दुनिया अमेरिका पे भरोसा नहीं कर रही और कहीं ना कहीं जो पैसा है अमेरिका से समेट के बाकी दुनिया खींचना शुरू कर रही है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है, अमेरिका का लॉन्ग ट्रस्टेड पार्टनर यूरोप वो भी डी डॉलराइजेशन की गाड़ी में सवार होना चाह रहा है। दरअसल दोस्तों कल उर्सुला वॉन डर लायन ने 1971 में अमेरिका ने जो दुनिया को धोखा दिया था, निक्सन शॉक, उसको याद दिलाया और कहा दुनिया तभी से डॉलर के ऊपर से दुनिया को भरोसा खो देना चाहिए था। दुनिया तब से ये जो सिस्टम पे चल रही थी ये टूटी हुई सिस्टम थी और आज हमें और बेहतर पता चल रहा है और इस नई दुनिया में बेहद आवश्यक है कि हम ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को त्यागें और नया सिस्टम बनाएं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। क्लियरली डी डॉलराइजेशन को एडवोकेट कर रही है यूरोपियन यूनियन की चीफ। दोस्तों इतना ही नहीं, यहां पे और एक चीज हुआ है। कल डेनमार्क के पेंशन फंड ने कह दिया कि हम अमेरिकन ट्रेजरीज को इस महीने के अंत तक खत्म कर देंगे और हम एक पैसा भी यूएस ट्रेजरी में नहीं लगाने वाले। और इसके साथ दोस्तों कई लोग कह रहे हैं ईयू का वार्निंग शॉट है, क्योंकि अगला जो आएगा वो एब्सोल्यूट मेहम होने वाला है। $12 ट्रिलियन का अगर आप देखें तो यूरोप के पास अमेरिका में एसेट्स है और जब वो बेचना शुरू कर दिया तो डॉलर के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है दुनिया से खत्म होने के अलावा, कहीं ना कहीं बैकफुट में जाने के अलावा। दोस्तों यहाँ पे ईयू ने चेतावनी दे दी है, डॉलर सिस्टम टूट गया है और साथ साथ ऐसा लग रहा है मानो जैसे वार्निंग शॉट भी फायर किया जा रहा है, पैसा भी समेटना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से सीएनबीसी में अपना भारत वाला नहीं अमेरिका वाला वो कह रहे हैं दिस इज सेल अमेरिका। यूएस डॉलर ट्रेजरी सबके प्राइसेस गिर रहे हैं, गोल्ड स्पाइक हो रहा है, दुनिया यूएस एसेट को छोड़ छोड़ के भाग रही है। और साथ साथ ये न्यूज चल रहा है, आप देख सकते हैं 21 जनवरी का है, जिसमें यूएस मार्केट से एक्सोडस हो रहा है, लोग मार्केट छोड़ के जा रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं ये बस और बस स्टार्टिंग है। अभी जो हो रहा है ये वार्निंग शॉट है ट्रंप को, तुम जो कर रहे हो देखो हम क्या कर सकते हैं। और अमेरिका का लॉन्ग ट्रस्टेड पार्टनर यूरोप ही सब कुछ यहां पे कर रहा है। आप देख सकते हैं ट्रेजरीज ग्लोबल बॉन्ड सेल ऑफ को ज्वाइन किया, 30 ईयर यील्ड 5% पे आ चुका है। ये स्पाइक देख रहे हैं कैसा स्पाइक आया है, 30 ईयर के यील्ड में यूएस ट्रेजरी में ये स्पाइक आया है, जो बता रहा है दुनिया का भरोसा खत्म हो रहा है, यूएस ट्रेजरी में डंपिंग हो रही है। और सिर्फ यूएस नहीं, जापान में भी कुछ वैसा ही देखने मिला। बेसेंट ने जापान को भी कॉल किया और कहीं ना कहीं जापान के ऊपर दोष आरोपण किया कि नहीं जापान में ऐसा हो रहा है इसलिए हमारे यहाँ ये इंपैक्ट हो रहा है। वो भूल रहा है मेन समस्या अमेरिका है, वो जो कर रहा है जिस वजह से दुनिया का भरोसा अमेरिका से खत्म हो रहा है। यहीं पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये न्यूज आने शुरू हो गए हैं, क्या यूरोप लेवरेज कर सकता है 12.6 ट्रिलियन पाइल ऑफ यूएस एसेट्स को, क्या उसे वेपनाइज कर सकता है? और ब्लूमबर्ग, क्या यूरोप वेपनाइज करने वाला है 10 ट्रिलियन यूएस एसेट्स को ग्रीनलैंड के ऊपर? क्या उसके वार्निंग शॉट्स फायर किए जा रहे हैं? दोस्तों अगर हम यूरोप की बात करें तो यूएस का जो टोटल ट्रेजरी सिक्योरिटी है उसका 40% अकेला यूरोप होल्ड करता है, 3.5 ट्रिलियन से भी अधिक है। और अगर यूरोप चाहे तो अमेरिका के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ट्रेजरी के सिवा यूएस स्टॉक मार्केट से लेके बाकी जगह पे उसका टोटल जो अमेरिका में पकड़ है उसके फाइनेंशियल सिस्टम पे वो 10 से 12 ट्रिलियन के बीच में बताया जा रहा है अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार। अब दोस्तों इस बीच में एक रिपोर्ट आया, डैनिश पेंशन फंड ने कह दिया कि हम यूएस ट्रेजरी से हाथ समेट के जा रहे हैं, हमें इसमें नहीं निवेश करना, यूएस ट्रेजरी पे हमारा भरोसा नहीं है, यूएस इकोनॉमी पे भरोसा नहीं है। अब दोस्तों यूरोप का डैनिश पेंशन फंड सरकारी पेंशन फंड है, वो ये कह रहा है। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या फर्क पड़ता है, 100 मिलियन का तो इनका एक्सपोजर है। वो भूल रहे हैं ये बस शुरुआत है, इसके बाद जब बाकी भी इसी लाइन पे आएंगे तो क्या होगा, 12 ट्रिलियन इज एट स्टेक। दोस्तों यहाँ पे उर्सुला वॉन डर लायन ने कल एक बड़ी अजीब बात की है, यूएस फ्री यूरोप, कुछ ऐसा विजन दिखाया है। ईयू चीफ ने 1971 के निक्सन शॉक को डावोस में दोहराया है और बहुत सारी बातें की हैं, जिससे अगर हम सार निकालें तो यही है कि हम पहले से ही एक टूटे हुए सिस्टम का हिस्सा थे। अब जब चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं, सर के ऊपर पानी जा रहा है, तो समय आ गया है कि हम फॉरेन करेंसी पे अपनी निर्भरता खत्म करें। और ये समय आ गया है जब ग्लोबल सिस्टम को रीसेट करना होगा। जी हाँ, ये नेसेसिटी है, एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं, एक मजबूरी भी है जो हमें करना होगा। उस फॉरेन करेंसी की ये बात कर रही है, किसकी बात? पूरी कहानी जब यूएस डॉलर और निक्सन शॉक की चल रही है तो डॉलर को खत्म करने की ही ये भी बात कर रही है। आप जरा स्वयं सुनिए ये क्या कह रही हैं। 1971 was the year of the so-called Nixon shock, and the decision to delink the US dollar from gold. In an instant, the foundations of the Bretton Woods system
and the entire global economic order set up after the war effectively collapsed. But it also had two major effects. It inadvertently created the conditions for what would become a truly global order, and it provided a sharp lesson for Europe and on the need to strengthen its economic and political power. It was a warning to reduce our dependencies, in this case, on a foreign currency. The world may be very different today, without any question, but I believe the lesson is very much the same. That geopolitical shocks can and must serve as an opportunity for Europe. And in my view, the seismic change we are going through today is an opportunity, in fact, a necessity to build a new form of Europe. दोस्तों, इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में और एक अमेरिका के एलाई कनाडा के जो मार्क कार्नी है, कैनेडियन पीएम, इनका भी स्पीच बड़ा वायरल हो रहा है क्योंकि इन्होंने भी सेम बात कही है। अगर आप इनकी बात करें तो वो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो टूट चुका है और इसमें जरूरी है जो मिडिल पावर्स हैं वो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अब शोक मनाना खत्म करें और जरूरी है नए अलायंसेस के द्वारा दुनिया आगे बढ़ाए। हालांकि मजाक भी उड़ाया जा रहा है इन दोनों का ही कि आप लोग जब तक अपनी रोटी सेक रहे थे इस नए सिस्टम में तब बड़ा मजा आ रहा था। कभी आपको ईरान में अभी कुछ दिन पहले जब अमेरिका ने हमला किया था तब आप ताली बजा रहे थे, वेनेजुएला में जो हुआ उसके लिए भी ताली बजा रहे थे। तब कहां गया था आपका ये मोरालिटी, तब कहां गया था ये एथिक्स? जब आज ट्रंप आपको सता रहा है तब आपको सब कुछ याद आ रहा है कि दुनिया टूट गई और ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन हमारे लिए इसमें टेक अवे यही है कि पहली बात ये खुद को मिडिल पावर समझना शुरू किए हैं, कहीं ना कहीं ट्रंप ने इनको आईना दिखाया है, और दूसरी बात ये इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में डी डॉलराइज्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट सीरीज आपको देना है और मार्केट में जाएंगे 15,000 तक आप खर्च करेंगे, उसके बजाय आपके लिए हम केवल 1,999 रुपए में टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आपको 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन मिलता है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलता है और 22 फुल लेंथ टेस्ट मिलता है ओएमआर के साथ, जो आपको आपके घर पे हम डिलीवर करते हैं ताकि आप रियल एग्जाम सिमुलेशन कर सकें, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में दे सकें। दोस्तों, इसके साथ आपको हम हर टेस्ट के बाद यूपीएससी अलाइंड एक जो हमारे टीचर हैं वो प्रॉपर सोल्यूशन भी एक्सप्लेन करेंगे, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो डिटेल में शेड्यूल पर चर्चा भी करेंगे। तो क्या हुआ है दोस्तों, यूएस ट्रेजरी यील्ड स्पाइक हुआ है 20 जनवरी 2026 को। अगर आप देखें तो यूएस ट्रेजरीज में भारी डंपिंग देखने मिली है। जो 10 ईयर ट्रेजरी है वो 4.29% से 4.31% के आसपास देखने मिला। वैसे ही अगर आप देखें तो लॉन्गर डेटेड यील्ड जो 30 साल के ट्रेजरी वाले हैं वो तो 5% के करीब आने लग गए हैं। और वैसे ही 20 ईयर वाला बॉन्ड भी कुछ ऐसा ही अगर आप देखें तो हाई यील्ड स्पाइक दिखा रहा है, जो क्लियरली बता रहा है कि देखिए इन्वेस्टर्स का भरोसा खत्म हो रहा है, डिमांड खत्म हो रही है यूएस ट्रेजरी की, जिस वजह से हायर इंटरेस्ट रेट जो भी पैसा लगा रहा है अब मांग रहा है। ये दिखा रहा है कि बायर नहीं है मार्केट में और डंपिंग चल रही है, कोई तो बहुत ज्यादा बेच रहा है। साथ साथ दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस के स्टॉक मार्केट में भी कुछ वैसा ही गिरावट दिखी है, जिसमें अगर आप देखें तो ट्रेजरी और स्टॉक मार्केट की बात करें तो अकेले स्टॉक मार्केट से ही कल 1.25 से 1.5 ट्रिलियन के बीच में वाइप आउट बताया जा रहा है, जो कि इन टोटल हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आखिरकार कारण क्या है, लोग जानना चाह रहे हैं ऐसा क्या हुआ। देखिए मार्केट में फिर भी स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन ट्रेजरी यील्ड ऐसा अचानक से क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे वही कारण बताया जा रहा है, ट्रंप का टैरिफ और ग्रीनलैंड एनेक्सेशन थ्रेट जो है ये एक फियर इन्वेस्टर्स में लेकर के आया है कि ट्रांस अटलांटिक ट्रेड वॉर वापस होने वाला है यूरोप और अमेरिका के बीच में, जिस वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस से अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं, जिस वजह से उनको दिख रहा है कि यूएस अब भरोसेमंद पार्टनर नहीं है। तो इस वजह से वहां पे पैसा लगाने से बेहतर है कि पैसा वापस समेट लिया जाए। तो यूएस सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर के हैं, फिर उनके ट्रेजरी में हो, स्टॉक्स में हो, डॉलर में हो, वो सभी समेट रहे हैं। रे डेलियो उनका कहना है कि देखिए कैपिटल वॉर हो रहा है, जिसमें जो फॉरेन बायर्स हैं अमेरिकन मार्केट से, जो कि यूरोप और एशिया से आते हैं, अब खास इंक्लिनेशन शो नहीं कर रहे यूएस ट्रेजरी खरीद के अमेरिका को डेट देने में। अमेरिका पे भरोसा नहीं है, डेट दिया कल को क्या होगा, फिर से 1971 जैसा निक्सन शॉक आ गया जिसमें अमेरिका कुछ गड़बड़ करेगा। तो इसमें वो क्या कर रहे हैं,
फिजिकल एसेट्स की ओर मूव कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे फिजिकल एसेट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, इनकी प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और वहीं यूएस स्टॉक्स हो गए, यूएस ट्रेजरीज हो गए, वो सभी के सभी गिर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे ईयू ने वार्निंग शॉट भी फायर कर दिया है। कुछ इसी तरफ इशारा हो रहा है कि यूएस ट्रेजरी देखिए कुछ बेचना तो शुरू हो रहा है। डेनमार्क पेंशन फंड अगर आप देखें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम यूएस ट्रेजरीज को पूर्ण रूप से इस महीने के अंत तक क्विट कर देंगे और 100 मिलियन का कुछ उनका निवेश है यूएस ट्रेजरी में, वो खत्म कर देंगे, इसको क्विट करके निकल जाएंगे। कई लोग हंसे, 100 मिलियन से क्या फर्क पड़ता है, या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का यूएस ट्रेजरी मार्केट है तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन वो भूल रहे हैं व्हाट इज एट स्टेक। ये तो बस और बस पहला वार्निंग शॉट है। 12.5 ट्रिलियन इज एट स्टेक। यूरोपियन यूनियन अगर आप देखें तो अपने यूरोपियन पार्टनर्स और बाकी के भी, जैसे यूके हो गया, नॉर्वे हो गया, जो एग्जैक्टली यू में नहीं है लेकिन यूरोप में है, वो सब मिलके बहुत ज्यादा यूएस फाइनेंशियल एसेट होल्ड करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं 8.5 ट्रिलियन, कुछ कहते हैं 10, कुछ कहते हैं 12.5 ट्रिलियन। इन टोटल दोस्तों मतलब बड़ा क्लियर है, यूएस मार्केट में इनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो यूरोप दोस्तों उसके पास बहुत सारा टूल्स है जिसके द्वारा वो यूएस के इस प्रकार के टैरिफ्स को, ग्रीनलैंड को हड़पने की धमकी को, वो कहीं ना कहीं उसके सामने कुछ एक्शन भी ले सकता है, जो कि यूएस डॉलर, यूएस ट्रेजरी के लिए बड़ा हानिकारक होगा। ईयू चाहे तो यूएस के लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। डॉइश बैंक के सीनियर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने अपने क्लाइंट्स को कहा, जो कि फिर मीडिया में भी आया है, कि यूएस की मिलिट्री माइट है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमजोरी है। वो कमजोरी ये है कि ये दूसरों पे निर्भर करता है उसके बिल को पे करने के लिए, यानी कि फॉरेन कहीं ना कहीं निवेश से ही उसका, अगर आप देखें तो उसका उधार यूएस ट्रेजरी में आता है, तो उसी से वो फ्लोट कर पा रहा है। बहुत ज्यादा उसका एक्सटर्नल डेफिसिट है और इसी को यू चाहे तो इस्तेमाल भी करेगा। यू चाहे तो यूएस का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यदि वो यूएस ट्रेजरी डंपिंग करने लग जाए तो अचानक से जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं, जैसा आपने देखा अचानक से बढ़ा, ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा और काफी लंबे समय तक बढ़ेगा, जिससे यूएस डॉलर पे भी प्रेशर आएगा, साथ ही साथ बॉन्ड मार्केट वोलेटाइल होगी। यूएस गवर्नमेंट के लिए उधार उठाना बड़ा महंगा हो जाएगा, क्योंकि आप अगर देखें तो मार्केट में इतना बॉन्ड हो जाएगा कि डिमांड सप्लाई का खेल है। अमेरिका सारा का सारा बॉन्ड अगर आप देखें तो फ्लड होता जा रहा है, तो यूएस सरकार नया उधार जब उठाने आएगी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे उसको वो उधार मिलेगा। ऑलरेडी 38-39 ट्रिलियन का उनका डेट है, उसमें आप सोचिए नया इंटरेस्ट रेट जब 6%, 6.5% पे आएगा तो क्या करेगा अमेरिका, कहां से चुका पाएगा। ऑलरेडी आपको बताया 5% तो बस मजे मजे में हो गया, यूरोप ने बस वार्निंग शॉट फायर किया है उसी में। तो ये जब 7%, 8%, 10% पहुंच गया, मतलब यूएस बैंकरप्ट। तो ये हो सकता है, लेकिन इसमें नुकसान यही है, जब यूरोप इस प्रकार से अपने ट्रेजरी को डंप करेगा तो वही खेल है, डिमांड सप्लाई है, खरीदने वाला कोई है नहीं, ईयू बेचेगा तो नुकसान से ऐसे के बेचना पड़ेगा, तो ये समस्या है। तो यूरोप के लिए भी नुकसान होगा। तो ज्यादा प्रैग्मेटिक है, चाइना और इंडिया ने जो ट्रिक प्ले किया है वही ईयू भी प्ले करेगा, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, नया यूएस ट्रेजरी खरीदना बंद कर दिए हैं, नया यूएस को उधार देना बंद कर दिए हैं। इंस्टेड क्या किया जा रहा है इससे, कि नया नहीं खरीदेंगे, जो पुराना है वो धीरे धीरे मैच्योर होके निकाल देंगे, अपना नुकसान भी नहीं है और फ्यूचर में यूएस को उधार देना बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, यूएस डेफिसिट फाइनेंसिंग को बड़ा झटका लगेगा। अगर आप देखें तो यूएस का टोटल फिस्कल डेफिसिट अभी 1.8 ट्रिलियन है, कहा जा रहा है 2 साल में 2 ट्रिलियन भी पार हो जाएगा, और अमेरिका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर 1.5 ट्रिलियन लेके चला जाएगा तो ये सीधा 2.25 ट्रिलियन हो जाएगा। तो पता नहीं ऑरेंज मैन क्या करने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों 2 ट्रिलियन का जो डेफिसिट है, लास्ट 1.8 ट्रिलियन था, उसमें अगर आप देखें तो 800 बिलियन फॉरेन कैपिटल से ही फिनेंस होता है। 1 ट्रिलियन वो डोमेस्टिकली फिनेंस करते हैं, 800 बिलियन फॉरेन कैपिटल से फिनेंस करते हैं, जिसमें ईयू 40% फिनेंस करता है, 300 बिलियन के करीब। तो वो 300 बिलियन अगर अमेरिका आना कम हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस तरीके से हर साल जब ये कम होगा तो यूएस के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि वो तो नया बॉन्ड फिर निकालेगा, पुराना उधार चुकाने के लिए उसे नया उधार लेना है। तो जब नया उधार लेने के लिए बॉन्ड निकालेगा, मार्केट में बायर ही नहीं है, यूएस बंद, चाइना बंद, यूरोप बंद, कौन खरीदेगा। नतीजा क्या होगा, बायर नहीं है तो हायर इंटरेस्ट रेट यूएस को चुकाना पड़ेगा, खरीदार नहीं है, कुछ वैसी ही बात है ना कि आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप लोन लेने जाएंगे तो नॉर्मल, अगर मैं क्रेडिट वर्दी हूं तो मुझे लोन 7% पे मिलेगा, लेकिन अगर मैं डिफॉल्ट करके आया हूं तो मुझे बैंक बोलेगा 17% पे दो, इंटरेस्ट दोगे तो ही लोन मिलेगा। तो कुछ वैसा ही अमेरिका के साथ होगा, इतना हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो अमेरिका क्या करेगा, डेट बर्डन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं बैंक्रप्सी के भी चांसेस बढ़ते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं यूएस के लिए हो सकती हैं। और क्या उर्सुला भी अपने स्पीच से यही हिंट कर रही थी। उन्होंने अचानक से 1971 निक्सन शॉक को याद किया, जिसमें अमेरिका जब तक कहता था 1971 के पहले तक, मेरा डॉलर लौटाओगे बदले में सोना मिलेगा,
इतना फलाना आउंसेस ऑफ गोल्ड तुमको इतने डॉलर पे हम देंगे। दुनिया यही मान के बैठी थी, सब अमेरिकन ट्रेजरी जमा करके रखते थे। एक रात निक्सन ने ऑर्डर दे दिया, आज के बाद डॉलर लाओगे तो ये कागज का टुकड़ा है, कोई सोना नहीं मिलने वाला। तो ये जो यूएस ने किया था, तब ये जो यूरोप, ये जो जापान, दुनिया भर का अमेरिका में एक्सपोजर रखे थे, अमेरिकन डेट अपने पास रखते थे, इसी उम्मीद में कि बदले में सोना मिलेगा। अचानक से अमेरिका ने स्विच दबा दिया, बटन दबा दिया और सब कुछ बदल गया। वास्ट डॉलर रिजर्व्स अचानक से कागज हो गया। तो यही दोस्तों वापस से उर्सुला वॉन डर लायन ने याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा यूएस जब चाहे तब रूल्स को बदल देता है अपने इंटरेस्ट को सूट करने के लिए, और इस वजह से हमें मजबूर करता है कि हम उसकी सहूलियत के हिसाब से अडेप्ट करें। उन्होंने कहा यूएस वापस ऐसा कुछ कर सकता है और यही हिंट किया है। लेकिन इस बार वो कह रही हैं कि ईयू को प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, यूएस सेंट्रिक सिस्टम से डी रिस्क करना होगा, इंक्लूडिंग द डॉलर। उन्होंने सुनिए क्या कहा, ये वार्निंग है कि हम अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करें उस फॉरेन करेंसी पर। साफ साफ डॉलर की बात हो रही है। इन्होंने डायरेक्टली यूएस डॉलर को कहीं ना कहीं उस पर डी रिस्क करने की बात कर दी है। फ्यूचर टेंस में अगर आप देखें तो इसका इस्तेमाल कम करो। सीस्मिक चेंज वी आर गोइंग थ्रू टुडे, आज बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और आज ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी है कि हम एक नए प्रकार का यूरोप बनाएं। न्यू यूरोप में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना पड़ेगा, जिसमें यूएस शॉर्ट्स नहीं कॉल कर रहा, यूएस डॉलर सेंट्रिक सिस्टम नहीं है, ये कह रही है कि नया ऑर्डर बनाना पड़ेगा, यूएस डॉलर को कुछ त्यागना पड़ेगा। दोस्तों यही बात मार्क कार्नी भी कह रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा ना, ओल्ड ऑर्डर टूट चुका है, वापस नहीं आने वाला, शोक मनाना बंद करें, नया ऑर्डर बनाना है नए पार्टनरशिप से। दोस्तों ये सब अमेरिका को या तो धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा सिस्टम हम क्रैश करने वाले हैं, या फिर ये सच में करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, धमकी है या सच में इसमें इतनी हिम्मत है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी दोस्तों आपके लिए अकेडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज है, वापस याद दिला रहा हूं आपको, केवल 1999 रुपए में, जिसमें दोस्तों आपको 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन मिल रहा है, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट है, रियल एग्जाम सिमुलेशन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का मिलता है। 25 जनवरी से हर हफ्ते आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, 15 मार्च तक सेक्शनल चलेगा, ये ऑनलाइन माध्यम में, और इसके बाद ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन शुरू है 22 मार्च से लेकर 17 मई तक, जिसमें आपके घर में हम कुछ इस प्रकार से ओएमआर भिजवा रहे हैं ताकि आप एग्जैक्ट एग्जाम लाइक सिमुलेशन में एग्जाम में दे पाए और इसका फायदा उठा पाए। बेहद अफोर्डेबल प्राइस, केवल 1999 में उपलब्ध है और यूजिंग द कोड KC10। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए।